ऐसा कितने बार होता है कि अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि व्हाट नेक्स्ट। काफी बार हम लोग खुद के ऊपर प्राउड फील करते हैं, परंतु हमें नेक्स्ट स्टेप नहीं पता होता। ये सेंस ऑफ प्राइड इंपॉर्टेंट है, पर साथ साथ में रियलाइजेशन जरूरी है कि ये दिल मांगे मोर। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी रिजल्ट्स आया है। आप क्लास 10 में हो और 11 में गए हो, ये वीडियो आपके लिए भी है। 12 से आप आगे बढ़े हो, ये वीडियो आपके लिए भी है। माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर कमिंग टू द मेन कंटेंट, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, ऐसे ही एक अचीवर की। दोस्तों, बात है जुलाई 1999 की। यस, कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर के दौरान दोस्तों जो झगड़ा हो रहा था वो कोई मामूली नहीं, 16,000 फीट पर होने वाला वॉर था। वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटलफील्ड्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। इसी बातचीत में दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी। तो दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा हमारी इंडियन आर्मी की एक यूनिट 13 JNK राइफल्स, उसका पार्ट थे। जुलाई 1999 की बात है जब उनको एक मिशन दिया गया, एक पॉइंट कैप्चर करने का माउंटेन्स पर, पॉइंट 5140। दोस्तों, पॉइंट 5140 16,500 फीट ऊपर था, अब मतलब सी लेवल के कंपैरिजन में। वहां दोस्तों सांस लेना डिफिकल्ट होता है, बट कैप्टन विक्रम बत्रा वॉज असाइंड द टास्क टू फाइट अ वॉर देयर, टू लीड अ यूनिट देयर। मैं आप लोगों को यह बता दूं दोस्तों कि पॉइंट 5140 जब वो कैप्चर करने गए, उस समय उनकी एज थी केवल 24 ईयर्स। यस दोस्तों, 24 ईयर्स। जब अपने मैक्सिमम लोग अपना करियर प्लान कर रहे होते हैं, करियर सेट करने में लगे होते हैं, तब ही वॉज फाइटिंग अ वॉर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। पॉइंट 5140 कैप्चर हो जाता है दोस्तों ओवरनाइट। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, कैप्चर करने के बाद कैप्टन्स को, कमांडर्स को अपने बेस कैंप पर यह मैसेज पहुंचाना होता है कि दे हैव वॉन द बैटल। क्या आपको पता दोस्तों विक्रम बत्रा का क्या मैसेज था? ये दिल मांगे मोर। उसके बाद कुछ दिनों में अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, इसमें बिकॉज ऑफ द वॉर जब वो पॉइंट 5140 कैप्चर कर रहे थे, ही रिसीव्ड सीवियर वुंड्स। बात 2 या 3 दिन की थी कि एक और यूनिट तैयार हुई JNK राइफल्स की टू कैप्चर पॉइंट 4875। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, ये आप लोग ऐसे समझ लो, ये रेफरेंस पॉइंट्स है फॉर द स्पेसिफिक माउंटेन पॉइंट्स जो आर्मी में यूज होता है। ठीक है, पॉइंट 4875 में दोस्तों इनके जो यूनिट थी वो आगे बढ़ती है, पर लेटर ऑन विक्रम बत्रा इन्होंने डिसाइड किया कि यस, ही विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मिशन, ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मिशन। ठीक है, इसी दौरान दोस्तों जब वॉर हो रहा था, तो जैसे बोल्डर्स होते हैं ना, बड़े रॉक्स, उसके पीछे ये थे जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी, वो ऊपर की तरफ थी। तो एक इंडियन आर्म फोर्स के ऑफिसर को गोली लगती है। तब सूबेदार रघुनाथ सिंह को, जो कि उन्हीं के बगल में थे, विक्रम बत्रा के बगल में, सूबेदार रघुनाथ सिंह को विक्रम बत्रा साहब कहते हैं कि हमें उसको इवैक्यूएट करना है। अच्छा, अब जो दोस्तों गोली पड़ रही थी वो ऊपर से उस तरफ से आ रही थी। तो जो सूबेदार साहब थे उन्होंने कहा कि ठीक है, जो सर की तरफ है वो सूबेदार साहब खड़े हो जाएंगे और विक्रम बत्रा साहब जो कि लीडिंग कैप्टन थे उस मिशन के, वो पांव पकड़ेंगे उस आर्मी ऑफिसर के, जिससे अगर गोली आकर लगे भी तो सूबेदार साहब को लगे, सूबेदार रघुनाथ सिंह को। पर विक्रम बत्रा साहब बोलते हैं कि साहब जी, आप तो बाल बच्चे वाले आदमी हो, मैं तो अकेला हूं। जी हाँ दोस्तों, थिंक ऑफ द डेडिकेशन। और इवेंचुअली विक्रम बत्रा साहब सर की तरफ जाते हैं उस आदमी को उठाने के लिए, और सूबेदार रघुनाथ सिंह पांव की तरफ। होता वही है जिसका डर रहता है दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी की गोलियां इन पर लग जाती है।
पाकिस्तानी आर्मी का मेजर मिशन किसी पॉइंट को कैप्चर करना तो था ही, साथ में विक्रम बत्रा जिनके लिए पाकिस्तान आर्मी कोड वर्ड यूज करती थी शेर शाह, वो भी था, उनको भी एलिमिनेट करना। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा की इस स्टोरी से मैं हर बार अपने लाइफ में इंस्पायर होता हूं। जब मुझे लगता है कि मैं किसी टफ सिचुएशन में हूं तो मैं इस स्टोरी के बारे में सोचता हूं, और वहीं पर जब मुझे कभी ये लगता है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तब भी मैं इसी स्टोरी के बारे में सोचता हूं। जब मैं लो फील करता हूं तो ये मुझे मोटिवेट करती है, और जब मैं सुपर एक्साइटेड और ऑन द सेवेंथ स्काई जिसको बोलते हैं फील करता हूं, तो ये मुझे ऑन द ग्राउंड रखता है ये स्टोरी कि वी हैव अ लॉट टू अचीव। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बाद अब चलिए मैं जिस मैसेज के बारे में आपसे बात कर रहा था आपको वो बताता हूं। माय डियर क्लास 11 फ्रेंड्स, जिनका अभी 10 का रिजल्ट आया है आईसीएसई बोर्ड का। दोस्तों, आप लोग ने ऑलरेडी आई एम श्योर 11 की पढ़ाइयां स्टार्ट कर दी होगी। अगर आपने 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, आप ये देखना चाहते हो कि आप कहां पे हो, किधर स्टैंड करते हो, क्या आपका 11 का प्रिपरेशन अप टू द मार्क है या देयर इज सम इशू। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हो तो केडिया क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्री मॉक एग्जाम इन द पेपर्स ऑफ अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। इन चारों सब्जेक्ट का दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक क्लास 11 के टॉपिक्स पर फ्री मॉक एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। इस मॉक एग्जाम का पर्पस क्या है दोस्तों? इस मॉक एग्जाम का पर्पस है ये जानना, आप लोगों को ये हेल्प करना कि आप लोग असेस कर पाओ, आप लोग जान पाओ कि वेयर यू स्टैंड ऑफ दैट डेट, क्या आपका प्रिपरेशन इनफ है। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोग डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे बोर्ड्स का, अनसर्टेनिटी में फंसे होगे और कंफ्यूज होगे। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी है तो दोस्तों डोंट यू नीड टू वरी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नंबर्स दिखेंगे, इन नंबर्स पर हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी। दोस्तों, आप इस एमसीक्यू एग्जाम, इस मॉक एग्जाम को देकर असेस करें कि आप किधर स्टैंड करते हो। और जो स्टूडेंट्स परेशान हैं अपने प्रिपरेशंस को लेकर, मैं बता दूं आपको कि आप लोग का भी प्रिपरेशन में केडिया क्लासेस आपकी पूरी मदद करेगा, बी इट अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। केडिया क्लासेस इज वेटिंग टू हेल्प यू। और गाइस, मैं आप लोगों को साथ में ये भी बता दूं कि जिन लोग हमारे कंडक्ट किए हुए एग्जाम्स जो कि क्लास 11 में बेसिक टॉपिक्स पर होने वाले हैं उस पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्राइजेस भी हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि आप लोग इस इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना इंटरेस्ट दिखाएं और चेक करें कि आप लोग कहां खड़े होते हो। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आप असेस कर पाओगे कि आप कहां खड़े होते हो और आप बेटर करने का प्लान कर सकते हो, बिकॉज एज यू नो ये दिल मांगे मोर।